नमस्कार दोस्तों, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस अपना जो टॉपिक पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, हमने 2024, 2023, 2022 के कर लिए। आज हम 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, क्या उनके सॉल्यूशन है, विद प्रूफ के साथ हम चीजें करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल नोट्सों के अंदर से आ रहे हैं डायरेक्ट। हमने 2024 वाला पेपर किया, वो भी आया। तो 599 रुपये का प्लान आपके लिए हमने जारी किया, जिसमें सेकंड ग्रेड मैथ के कंप्लीट नोट्स, 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, 2 मैथ की टेस्ट सीरीज, एक आपकी टॉपिक वाइज, एक इसमें 2-2, 3-3 टॉपिक मिलाकर टेस्ट हो रहे हैं। साथ में फुल सिलेबस के भी 7 टेस्ट होने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर से ज्वाइन करनी है। ये पूरा 599 रुपये के अंदर कॉम्बो पैक अभी ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन। छोटे छोटे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे से चीजें आप क्वेश्चन भी कर सकें। तो देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 इतने ही पेपर इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। कब आया? 2018 में। क्वेश्चन क्या था कि यदि ए में एक 50 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है और ए सबसेट है या फिर बी के बराबर है, एन बी नंबर ऑफ, यानी इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? बी के अंदर 9 है। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है भाई, ए में कितने ही अभाज्य समुच्चय हों। ये आपको बुलाने के लिए देर का है भी, आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। तो जितने भी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं आप सारी लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7 इस प्रकार जो भी संख्याएं आएंगी। कहां तक? 50 तक। ठीक है, तो ए के अंदर तो वे हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये कहता है, क्या कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी और इक्वल है, यानी ए के सारे अवयव बी के अंदर है या फिर ए बराबर बी हो सकता है, ये चीज कहता है। तो इसने कहा है भी बी के अंदर तो कितने अवयव हैं? 9 हैं। तो मेरे को बता दो कि अगर आप ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो उसके अंदर कितने आएंगे? 9 ही तो आएंगे भाई। इसके अंदर मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं या फिर उससे कम होंगे। बी वाले सारे अवयव ए के अंदर होंगे क्योंकि सबसेट है ये, और सबसेट होता है वो छोटा होगा हमेशा। ए हमेशा बी से छोटा होगा क्योंकि इसके सारे अवयव इसके अंदर शामिल होंगे। ए के सारे अवयव बी के अंदर हैं और बी के अंदर टोटल 9 अवयव हैं। तो फिर क्या होगा? इनका यूनियन निकालेंगे तो वो 9 ही तो आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, ऐसे आते हैं अभी क्वेश्चन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन निकल जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। अब देखो, अब क्वेश्चन भी बढ़िया। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मैट्रिक्स वाला स्टार्ट करेंगे, या फिर आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, वो कर देंगे अपने। तो इसने कहा है कि निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? कौन सा रिक्त समुच्चय है ये बताना है। कौन सा रिक्त समुच्चय बता दो भी, किसके अंदर अवयव नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम पहला ही चेक करते हैं, x लेस देन 1 और x बिलोंग टू n। अब मुझे बता दो कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये x कहता है भी एक से इसके अंदर छोटे अवयव, एक या भी नहीं है। एक या एक से छोटा होता तो एक आ जाता। एक से छोटा नेचुरल नंबर एक से तो स्टार्ट होती है, 1 से 2, 3, 4 इस प्रकार इन्फिनिटी तक जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स आती हैं उसके अंदर। तो एक से छोटा तो कोई n होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, यानी 5 अवयव है, रिक्त हो गया। तो ये ऑप्शन तो पहला ही हो गया। बाकी चेकआउट करते हैं अपन। इसके अंदर x बिलोंग टू n, यानी x बराबर कुछ भी रखे 5 आएगा, तो इसके अंदर एक ही अवयव आएगा, 5 आ गया इसके अंदर। तो ये रिक्त तो नहीं है, रिक्त तो यही है। इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 1 बराबर 0, यानी ऐसी क्या संख्या रखें जिससे ये 0 बन जाए? क्या संख्या रखोगे? देखो क्या संख्या रख सकते हैं इसके अंदर। मैं -1 रख दूं, एक मात्र -1 रखूंगा, तो -1 ये +1 2 हो गया, ये माइनस का 2 0, यानी -1 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो इसके अंदर क्या रख सकते हैं? चौथा एक्स स्क्वायर बराबर -1 और 1, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हो गए। तो यानी रिक्त तो कोई नहीं है। रिक्त वाला कौन सा है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? पहला ही ऑप्शन। क्या है, क्या डिनोट करता है कि ये एक रिक्त समुच्चय है? क्या है? रिक्त समुच्चय है। कौन सा? पहला ऑप्शन चेक। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े स्पीड दी नोट किया करें आप, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम नहीं होंगे लेकिन इस जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सेम भी हो जाते हैं, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी देखो एक बार इसको आप, फिर अपन करते हैं इसको आगे। क्वेश्चन देखो, क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़ो कि समुच्चय ए बी कि समुच्चय ए बी कि समुच्चय ए बी 2a², ये संबंध आपको एक प्रकार से दे दिया कि 2a² + 3b² बराबर 35 आ रहा है, जहां दृढ़ पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या, ये ध्यान रखें पूर्णांक संख्या आएंगी कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे को बताएं आप कितनी हो सकती है, ध्यान से देखो, इसके अंदर एलिमेंट आपको बताने हैं, तो कितने होंगे एलिमेंट, देख लो क्वेश्चन, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहां पर 2a² क्या है, सम है, तो इसके अंदर तो सम संख्याएं आएंगी, तो यहां पर आप a बराबर ±2 रख सकते हैं, a बराबर ±4 रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन b², अब 3b², ये क्या होगा, विषम संख्या देगा। अब सारा जो योग है ये 35 इसके ही कारण आएगा, तो यहां पर आप क्या क्या रख सकते हैं, a बराबर 2 ये रख दिया यहां पर, और यहां क्या रख सकते हैं फिर b² बराबर, आप या तो ±1 रख दीजिए, b² बराबर +-1 और +-, तो यानी b बराबर क्या आ गया, +-1 आ गया, b बराबर +-3 आ गया। तो ये देखो ये वैल्यूज आप रखते हैं, यहां 2 रखते हैं, तो देखो 2 का वर्ग 4, 4 2 8, और यहां रखते हैं अगर आप 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 और 8 है 35। तो कितने अवयव हो गए यहां पर इसके अंदर, बता दो कितने अवयवों की संख्या होगी समुच्चय के अंदर, टोटल है 8 अवयव हो जाएंगे, समझ में आ गया, 8 अवयव हो जाएंगे भाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे, ये तो हमने कर लिया था शायद, ये तो पिछले क्लास के अंदर कर लिया था। और क्वेश्चन कौन सा रह गया फिर, देखो इसके अंदर 7 क्वेश्चन थे टोटल, 3 और 2 5, ये बड़ा, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है, देखो इसने क्या क्या दे रखा है कि यदि a बराबर दे दिया इसने 1,4, b बराबर दे दिया 2,3 और c बराबर दे दिया इसने 3,5 हो, तो a क्रॉस b, तो सबसे पहले a क्रॉस b और b क्रॉस a क्रॉस c का इंटरसेक्शन निकालना है, तो a क्रॉस b आपको निकालना आना चाहिए, गुणा कराने हैं, तो पहला अवयव इसके साथ यानी युग्म बनेंगे, तो ये युग्म बन जाएगा 1,2 बन गया, 1,3 बन जाएगा, 1,4,2 बन गया, 1,4,3 बन गया। ऐसे ही a क्रॉस c का निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर a क्रॉस c के साथ, तो 1,3 बन गया, 1,5 बन गया, 4,3 बन गया और 4,5 बन गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर उभयनिष्ठ अवयव निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब उभयनिष्ठ अवयव निकालने हैं किसके अंदर, a क्रॉस कौन सा था b और इंटरसेक्शन a क्रॉस c में उभयनिष्ठ। अब बता दो इनमें कॉमन क्या क्या है, दोनों में, ऊपर देखो नीचे देखो, दोनों में कॉमन 1,3 इसके अंदर है, 4,2 4,3 इसके अंदर है, और कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही है, तो क्या हो गया 1,3 व 4,3, ये आपके पास उभयनिष्ठ आएंगे। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा पहला ही। तो ये था 2018 का पेपर, 2018 में सेट रिलेशन एंड फंक्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से
समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 599 रुपये का प्लान आप दोबारा देख लीजिए, आपके पास प्लान ये होना चाहिए, आपके लिए जबरदस्त प्लान है ये। देखो यहाँ पर ये प्लान है, सेकंड ग्रेड मैथ के फुल नोट्स प्लस 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड मैथ की न्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पर व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।